Hello students, now I am going to teach you the chapter 1 of Science NCERT book Chemical Reactions and Equations. क्या नाम है? Chemical Reactions and Equations. ये बहुत important चैप्टर है, इसमें हमें बहुत कुछ लर्न करने होते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है Consider the following situations of daily life and think what happens when डेली लाइफ के सिचुएशन से उन्हें कंसिडर कीजिए और सोचिए कि क्या होता है जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मिल्क रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है समर में तो क्या होता है। एन आयरन तवा इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। हमने देखा है पैन या फिर आयरन नेल या फिर नेल को आयरन तवा को देखे हैं हमने कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब रख दिया जाता है तब क्या होता है। हम नॉर्मली ये केस ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन जो है रस्टिंग कर जाते हैं अगर हम उन्हें ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो। और फर्स्ट केस में मिल्क को जब हम रूम टेम्परेचर पे समर में रखते हैं तो हम ये नॉर्मली देखते हैं कि फट जाते हैं दूध। तो हमने ये सब ऑब्जर्व किया है। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो है फर्मेंट कर जाते हैं मीन्स छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं ग्रेप्स, तब क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फूड इज कुक्ड। फूड जो है पूरी तरह पक जाते हैं, कुक हो जाते हैं, तब क्या होते हैं। नेक्स्ट है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड जो है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं तब क्या होता है। वी रिस्पायर। जब हम रेस्पिरेशन कर लेते हैं तब क्या होता है। ये हमें बोला जा रहा है कंसीडर करने के लिए, सोचने के लिए कि क्या होता है जब ये सारे केसेस टेक्स प्लेस हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है इन ऑल द अबव सिचुएशंस। ये सारे ऊपर के सिचुएशंस में, ये जो ऊपर हमारे बहुत सारे सिचुएशंस दिए हुए हैं 6 सिचुएशंस है, इसमें हमें बोला जा रहा है कि इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवट चेंज। नेचर और जो आइडेंटिटी है, पहचान है इनिशियल सब्सटेंसेस के, वो चेंज हो चुके हैं। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous class. हमने अपने पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि हमने पढ़ा है ये अपने पिछले क्लासेस में कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। ये हमने पढ़ा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. ये बहुत important point है। जब केमिकल चेंज होते हैं तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो चुका है। जब भी केमिकल चेंज हमें देखने को मिलती है तो हम ये कह सकते हैं, हम ये एक्चुअली में ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। एंड नेक्स्ट आते हैं You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. आप शायद ये हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। ये हमें बोला जा रहा है कि एक्चुअली में व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हम इस पे कैसे आ सकते हैं, हम इस सवाल पे कैसे आ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। हम इस मुद्दे पे कैसे आएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम कैसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में हो चुका है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है इस क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने के लिए। सो हम इस एक्टिविटी पे आते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का है एक्टिविटी 1.1 कॉजन यहाँ पे दिया हुआ है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। टीचर्स के असिस्टेंस चाहिए, टीचर्स की निगरानी में ये एक्टिविटी होनी चाहिए। इसमें डैमेज भी हो सकता है।
इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। यदि स्टूडेंट्स आई प्रोटेक्शन अपने आँखों में पहनते हैं तब ये एक्टिविटी बेटर तरीके से परफॉर्म हो सकता है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 centimeter long। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन 2 centimeter लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन को हमें रब करने के लिए कहा जा रहा है। बाय रबिंग विथ सैंड पेपर से 2 centimeter मैग्नीशियम रिबन को रब करने के लिए रगड़ने के लिए बोला जा रहा है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ टोंग्स, यहाँ पे येलो कलर के जो हमें दिखाई दे रहे हैं टोंग लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो बोला जा रहा है होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। पेयर ऑफ टोंग्स से इसे पकड़ लें। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर। स्पिरिट लैम्प का यूज़ किया जा रहा है बर्न करने के लिए, और अब बर्नर का, यहाँ पे बर्नर का हो रहा है। एंड collect the ash so formed in watch glass as shown in figure 1.1। फिगर 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस ऐश को, राख को हम यहाँ पे हम इसे राख ही बोलते हैं। कलेक्ट द ऐश जो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो ऐश इसमें फॉर्म किया जा रहा है बर्न करने पे मैग्नीशियम रिबन को, तो इसमें कलेक्ट कर ले वॉच ग्लास में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हाँ फिगर 1.1 में दिया हुआ है ये सब। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। हम जितने दूर हो कि इसे जला सकते हैं मैग्नीशियम रिबन को, उतने इसके लिए बेटर होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखनी चाहिए यहाँ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इस एक्टिविटी में आपने ऑब्जर्व क्या किया, ये पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे एक्टिविटी का नाम दिया हुआ है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। मैग्नीशियम रिबन को एयर में ये बर्न कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रहा है। अब हम जानते हैं कि इस एक्टिविटी में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम बाकी की लाइन्स पे आते हैं। You must have observed that a magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो ये डैज़लिंग वाइट फ्लैम के साथ ये जलता है, तेज़ वाइट फ्लैम के साथ ये जलता है। एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। वाइट पाउडर के रूप में ये चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो पाउडर यहाँ पे फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन को जलाने में, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये फॉर्म हुआ है बिकॉज मैग्नीशियम रिबन जो है हमारा, और एयर में हमने बर्न किया तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, तो उसके साथ ये रिएक्ट कर गया है मैग्नीशियम प्लस एयर। एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन कर जाते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस केस के बारे में हम डीपली लर्न करते हैं। पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इस एक्टिविटी में देखा है, देखिए इस एक्टिविटी में एक्चुअली में होता क्या है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं, बर्नर से हम ये बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ये हमने देखा है। बट हमारे मन में ये सवाल होगा कि मैग्नीशियम रिबन को एक्चुअली में हम रब क्यों कर रहे हैं। विदाउट रब किए क्या ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकता है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हमें बहुत मेहनत करनी होगी। इस एक्टिविटी के लिए हमें रब करना ज़रूरी है बिकॉज इसमें मैग्नीशियम में कभी भी एयर का लेयर चढ़ा होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का लेयर चढ़ा होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं।
एयर जो है हमारा, एयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो रिएक्ट कर जाता है मैग्नीशियम के साथ और फॉर्म कर देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन पूरी तरह से ओनली मैग्नीशियम नहीं रह पाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है मैग्नीशियम रिबन पे। सो इसे जलाने में काफ़ी देर हो सकती है, या फिर ये हो सकता है जले भी ना, इसीलिए हम इसे रब कर रहे हैं, इसे रब करने के लिए बोला जा रहा है। सो हम आते हैं अपने उस नेक्स्ट पेज में। हाँ, तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम रिबन जो है वो डैजलिंग वाइट फ्लैम के साथ जल रहा है और वाइट पाउडर में जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें चेंज कर जा रहा है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट कर जा रहा है और क्या फॉर्म कर दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड अब हमारा है नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2। यहाँ पे बोला जा रहा है टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब में हमें लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेने के लिए बोला जा रहा है। ऐड अ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इस एक्टिविटी का फिगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो हमें इसमें ऑब्जर्व क्या करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो इस एक्टिविटी का हमें रिएक्शन बाद में पढ़ना है, पहले मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि लीड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला होता है PbNO3 एंड ब्रैकेट में 2 होगा बिकॉज लीड का वैलेंसी 2 होता है। इस रिएक्शन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3 ब्रैकेट में 2, इसका रिएक्शन बनेगा और हमें देखने को मिलेगा कि लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमारा प्रोडक्ट साइड मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये एक्टिविटी जो है 1.2, ये आप लोगों को विदाउट केमिकल इक्वेशन ये समझ नहीं आएगी। तो ये अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका नोट्स दे दूँगी, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 में हम आते हैं। एक्टिविटी 1.3 जो हमारे बोले जा रहे हैं यहाँ पे देखना है। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में जो होते हैं जिंक, उन्हें हमें टेस्ट ट्यूब में लेने हैं, कुछ लेने हैं। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, और इसमें HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने हैं। दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना है। डाइल्यूट यूज़ करना है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं यूज़ करना है। कॉजन, हैंडल द एसिड विथ केयर। एसिड को हमें नॉर्मली केयर से ही हैंडल करने होता है बिकॉज ये हमारे लिए बहुत डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या आपने जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड में कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ हुआ है जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड में। यहाँ पे बोल रहे हैं ऑब्जर्व करने के लिए, हम ये अगर एक्टिविटी ये परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ, ये हमें बोले जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। कॉनिकल फ्लास्क को या फिर टेस्ट ट्यूब को जो हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों में से कोई है, उन्हें टच करने के लिए बोल रहा है। क्या टेम्परेचर में कोई चेंजेस आए हैं, टेम्परेचर लो या हाई हुआ है, ये हमें बोल रहा है। तो मैं इस एक्टिविटी का इस एक्टिविटी का मैं यहाँ पे फिगर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं और यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ जिंक ग्रैन्यूल्स है, यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स दिए हुए हैं हमें, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे ग्लास ट्यूब यूज़ किया गया और कॉर्क है। यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रैन्यूल्स है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो हमारा इस एक्टिविटी में क्या परफॉर्म हो रहा है देखिए,
इसमें यहाँ पे नॉर्मली हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नॉर्मली हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका टेम्परेचर जो है राइज कर जाएगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा बिकॉज H2 gases releases here। ओके, सो हम इधर आते हैं, बोल रहा है कि इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर rises during this activity। ओके, यहाँ पे बोल रहा है from the above three activities we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। इन तीनों एक्टिविटी में हम कह सकते हैं we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। इन तीनों एक्टिविटी में से इन तीनों ने ये तीनों एक्टिविटी हमारे हेल्प कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने में। इन तीनों एक्टिविटीज़ की मदद से हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है ये चार पॉइंट दिए गए हैं, ये चारों पॉइंट हमें बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कब होता है। एक्चुअली में हम कब कह सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन प्लेस। तो इन चारों पॉइंट्स के मदद से हम ये कह सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है चेंज इन स्टेट। सेकंड पॉइंट है जब किसी मैटर के स्टेट चेंज होते हैं, किसी मैटर के स्टेट चेंज होते हैं या फिर कलर चेंज होते हैं, या फिर यहाँ पे कलर चेंज होते हैं, गैस का इवोल्यूशन होता है या फिर टेम्परेचर जो है राइज करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। बहुत सारे हम थिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं जिसका स्टेट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, मैटर के कलर भी चेंज हो जाते हैं, स्टेट चेंज हो जाते हैं, या फिर यहाँ किसी रिएक्शन में हमने देखा है, इसी थर्ड एक्टिविटी में हमने देखा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मीन्स एक्चुअली में केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो चुका है एक्टिविटी 1.3 में। मैग्नीशियम फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि चेंज इन स्टेट, वहाँ पे मैग्नीशियम और एयर के कॉम्बिनेशन से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चेंज इन स्टेट हो चुका है, मीन्स केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। वहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड चेंज इन कलर। तो हमने सेकेंड एक्टिविटी में देखा है, यहाँ पे सेकेंड जो एक्टिविटी है, सेकेंड एक्टिविटी में हमने ये देखा है कि वहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के रिएक्शन से लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ है। तो लीड आयोडाइड का हम कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो लीड आयोडाइड है वो हमारा येलो कलर का फॉर्म हो रहा है, ठीक है, येलो कलर का। इसका मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाया, केमिकल इक्वेशन जो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी, बाद में नोट्स में से आप लोग ये नोट्स कर लेना आप लोग। सो हम आगे चलते हैं। एंड इवोल्यूशन चेंज इन कलर हमने सेकंड एक्टिविटी में देखा, चेंज इन स्टेट फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस थर्ड में देखा, एंड चेंज इन टेम्परेचर भी हमने थर्ड एक्टिविटी में देखा। जो हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज हो रहा है एंड इवॉल्व हो रहा है, एंड टेम्परेचर भी उस टेस्ट ट्यूब का राइज कर रहा है, ठीक है। तो हम इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन
place. Okay, so हम आगे चलते हैं. As we observe that changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. हम अपने चारों ओर के वातावरण में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं. वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस. बहुत सारे तरह तरह के केमिकल रिएक्शन हमारे 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 चारों तरफ होते रहते हैं. हम ये देख सकते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे अराउंड में होते रहते हैं. हम नोटिस करते हैं ये सब चेंजेस को. वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर. हम यहाँ पे बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस को और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को, हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के माध्यम को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो हम ये आगे में देख सकते हैं. आगे के टॉपिक्स जो हैं आप हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं. ठीक है.